7 विधायक रेस में चल रहे हैं, जिसमें 3 पुराने चेहरे हैं जबकि 4 नए हैं। रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन वित्सल, ये वो नाम है 7 जिनमें से 4 को मंत्री बनाया जा सकता है और 3 के हाथ निराशा लग सकती है। मंत्री परिषद का विस्तार हो जाएगा और कोई नई बात नहीं है, चूंकि हम पिछले 5 साल सरकार में थे, गठबंधन की सरकार में थे, हमने साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ा, प्री पोल अलायंस हमारा है, तो इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले लिया है और जैसा संभावना है। और अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, 7 नाम रेस में चल रहे हैं, 4 को फाइनल करना है। आज कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि ये नाम फाइनल हो सकते हैं। फिलहाल 7 में से जो 4 नाम सबसे आगे दौड़ रहे हैं वो नाम कौन से हो सकते हैं? देखिए, जो नाम 7 नाम की जो चर्चा आपने की उसी में से बनना है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक निश्चित रूप से चर्चा यहाँ पर हो रही है। और आज भी इस वक्त भी अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमले, उनकी बैठक गुलाम अहमद मीर प्रभारी से हो रही है कांग्रेस मुख्यालय में। इस वक्त बैठक में और भी कई नेता, सुबोध कांता है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी मिलने पहुंचे। फुरकान अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो पहुंचे हैं इस बैठक में। और भी कई नेता जो कि झारखंड से हैं और जो एमएलए हैं जो दावेदार हैं, अनूप सिंह, दीपिका पांडे सिंह, नमन वित्सल कोंगाड़ी, वो भी दिल्ली की दौड़ में यहाँ पर शामिल हैं और अभी आके उन्होंने गुलाम मोहम्मद मीर से मुलाकात भी की है। तो निश्चित रूप से सभी लोगों का अपना अपना दावा है। सभी जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि उसमें से जो दावेदार हैं वो चाहते हैं कि वो मंत्री बने, और जो पुराने जो है, केवल बन्ना गुप्ता को छोड़कर देखा जाए तो बाकी सभी जो मंत्री थे कांग्रेस कोटे के, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और तीसरे रामेश्वर उरांव, तीनों चुनाव जीत गए। तो निश्चित रूप से उनका दावा तो भी बनता है। और इसके अलावा कुछ और नए चेहरे हैं जो दिल्ली दौड़ में हैं, यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय में। तो निश्चित रूप से चर्चा चल रही है, लेकिन पार्टी आलाकमान अगले 1 से 2 दिन के भीतर इस पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगा। गुलाम अहमद 1 से 2 दिन में तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है। अमितेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, फरवरी तक बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होना है। फिलहाल बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। बीजेपी का सदस्यता अभियान अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। 7-8 अगस्त से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। 28 दिसंबर तक बीजेपी का यह अभियान चलेगा। पहले सदस्य फिर सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया चलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड की कमान बीजेपी किसके हाथों में सौंपेगी, इसको लेकर भी फैसला होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है और हमारे साथ इस समय प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। सर, 2 दिनों तक जो समीक्षा बैठक हुई, अब कल दिल्ली में समीक्षा बैठक है। 2 दिन तक हम लोग बैठे। अब 7-8 तारीख से सदस्यता अभियान यहाँ शुरू होगा, संगठन पर्व शुरू होगा। अब ग्राम स्तर से लेकर के मैंने बूथ से लेकर के प्रदेश तक कमेटी का नया कमेटी गठित होगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को लेकर बात आ रही है, वो क्या उसमें क्या सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, फरवरी में हो या मार्च में हो, लेकिन होगी। अब हमने बताया नहीं कि अब सदस्यता अभियान पूरा देश में चल रहा था, यहाँ चुनाव के कारण विलंब था। अब चुनाव संपन्न हो गया, अब संगठन पर्व 8 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे, 8-9 तारीख से। सर, धन्यवाद निकल रहे हैं आज आभार यात्रा। हाँ, जाएंगे। आभार यात्रा नहीं, सब कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, सबसे। आखिर इतनी बड़ी तादाद में वहाँ कार्यकर्ता ने। बाबूलाल मरांडी बता रहे हैं कि अभी सीधे यहाँ से राजधनवार के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं और बता रहे हैं कि जो 2 दिनों तक रांची में समीक्षा हुई है, उस समीक्षा के दौरान तमाम लोगों ने, जो विधायक जो है, जो प्रत्याशी नहीं जीत पाए, विधायक नहीं बन पाए, तमाम लोगों ने वजह बताई है। प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और बीजेपी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि चुनाव में मिले जनादेश का वे सम्मान करते हैं। चुनाव में हार पर कहा कि कहां चूक हुई, इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। उन्होंने आदिवासियों के अस्तित्व को संकट में बताते हुए अगले 5 साल आदिवासियों के लिए लड़ाई जारी रखने का ऐलान भी किया। जो भी जनादेश प्राप्त हुआ है उसको हम सम्मान करते हैं। आगे के लिए, झारखंड के भविष्य के लिए सोच समझ करके फिर जनता के बीच में जाने का समय आए, काफी समय आए।
और जनसंख्या वृद्धि को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मोहन भागवत के बयान पर बवाल मचा हुआ है। खूंटी से कांग्रेस सांसद कालीचरण ने पलटवार किया है। कहा है कि सब अपने अपने हिसाब से बच्चे पैदा करेंगे, सभ्यता वही बचा कर रखे हैं क्या, ये बयान दिया गया है कालीचरण की ओर से। उन्होंने कहा है कि सभी अपने अपने हिसाब से बच्चे पैदा करेंगे, सभ्यता वही बचा कर रखे हैं क्या, ये सवाल भी पूछा गया। करते हैं खूंटी से कांग्रेस सांसद कालीचरण मुंडा से। मुंडा जी, मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने वकालत की है कि ज्यादा बच्चे पैदा करें, 2.1 जो होता है उससे ज्यादा उन्होंने अनुपात में बच्चे पैदा करने की वकालत की है। इसको आप क्या कहेंगे? उनका बात प्रदेश चलेगा, राज्य चलेगा, परिवार चलेगा, क्या सब अपना अपना हिसाब से करेगा कि लेकिन ये हमको मान लिया 5 को बच्चा पैदा करके पोसने का तो ही ताकत नहीं रहेगा, हिम्मत नहीं रहेगा, तब उनके पढ़ने पर हम करने जाए क्या? उनका कहना है कि सभ्यता खत्म हो जाती है धीरे धीरे अगर जनसंख्या नहीं बढ़ती है, तो उसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है। वही सभ्यता बचा के रखे हैं उन लोग, अपना अपना सभ्यता है, वही हिसाब से सब चलेगा। खूंटी से कांग्रेस के सांसद कालीचरण मुंडा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल का बयान सामने आया। कहा कि संसद सत्र को बाधित कर क्या मिलेगा। मोहन भागवत के बयान का उन्होंने समर्थन किया। जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए लागू हो, हम दो हमारे दो का सब पालन करें। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने बयान जारी किया। कहा कि संसद सत्र को बाधित कर क्या मिलेगा। मोहन भागवत के बयान का उन्होंने समर्थन भी किया। संसद सत्र में लगातार हंगामा होता रहा। पिछला जो वीक था, हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस बार क्या उम्मीद करते हैं? आपको उम्मीद है कि संसद का सत्र और मौजूदा सप्ताह बढ़िया तरीके से चल पाएगा? देखिए, सत्ता पक्ष और स्पीकर साहब ये दोनों प्रयासरत हैं कि सदन के भीतर जनता के प्रश्न आते हैं और जनता से उठा हुआ जो सवाल है वो सब रखता है आदमी, डेवलपमेंट उसी से होता है। तो सत्र को बाधित करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग बार बार विपक्ष को कह रहे हैं कि भाई आप कोई डिबेट चाहते हैं तो वो डिबेट पॉसिबल है, वो हो भी रहा है। तो आप और रांची से बड़ी खबर मिल रही। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई। रांची के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। टेंडर घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, अभी जेल में बंद है आलमगीर आलम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई। रांची के कोर्ट स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। टेंडर घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, अभी जेल में बंद है आलमगीर आलम। और बंगाल ने झारखंड को आलू संकट में डाल दिया है। आलू पर रोक का झारखंड में असर दिखने लगा है। पंडरा बाजार में बंगाल सरकार के प्रतिबंध के कारण प्रतिदिन आए जो 30 गाड़ियां पहुंचती थीं, अब उनकी संख्या में भारी कमी पड़ गई है। हालांकि यूपी, हरियाणा जैसे प्रदेशों से आलू को मंगाया जा रहा है। रांची के लोकल आलू भी अब खेतों से निकलते हुए बाजारों में पहुंचने लगे हैं, जिस कारण अब परेशानी कम होने लगी है। वहीं इस समस्या को लेकर रांची उपायुक्त ने आज पंडरा बाजार समिति के आलू प्याज विक्रेताओं के साथ बैठक की और मामले की जानकारी ली। रांची में जो उत्पादन हो रही वो भी मार्केट में आना शुरू हो गया और अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में ये पूरा हम लोग नज़र बनाए हुए कि किसी को कोई समस्या नहीं हो। देखिए, मार्केट में जब भी डिमांड सप्लाई का थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो रेट्स थोड़ा ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये मात्र तात्कालिक है, ये बहुत जल्दी ये नॉर्मल हो जाए। उपायुक्त महोदय को बधाई दूंगा कि कम से कम आलू व्यवसायी के बुला के आलू के संबंध में उन्होंने चर्चा की है। वो थोड़ा चिंतित हैं कि शहर में आलू शॉर्ट ना हो, राज्य में आलू शॉर्ट ना हो, लेकिन हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया है कि आपके पूरे झारखंड शहर में आलू को हम लोग शॉर्टेज नहीं बनने देंगे। बंगाल सरकार जब से आलू रोक लगाई है, सबसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूपी और पंजाब के व्यापारियों के संपर्क में आ गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर रेल मंडल में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ रेलवे स्टेशन में
फुट ओवरब्रिज तोड़े जाने और नए फुट ओवरब्रिज निर्माण में देर होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। अब रेलवे की ओर से नए फुट ओवरब्रिज का निर्माण जल्द पूरा कराया जाएगा। कल यानी मंगलवार को 5 घंटे का मेगा ब्लॉक दिया जाएगा। इस रूट से चलने वाली 4 जोड़ी एक्सप्रेस और मेमू ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, जबकि 3 एक्सप्रेस ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रूपेश प्रधान। सोनवा रेलवे स्टेशन की एक जो फुट ओवर ब्रिज की बड़ी समस्या थी वो जल्द अब दूर होने वाली है। फुट ओवर ब्रिज की समस्या को लेकर न्यूज 18 ने पिछले दिनों हम लोगों ने खबर दिखाया था कि यहाँ पुराना जो ये फुट ओवर ब्रिज है इसको 3 महीने पहले तोड़ दिया गया था और उसके बगल में जो नया फुट ओवर ब्रिज बन रहा है उसका निर्माण कार्य रुका हुआ था। लेकिन अब इस नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कल 3 दिसंबर को 5 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा। और इस मेगा ब्लॉक के दौरान ये निर्माण कार्य होगा जिससे कि ये फुट ओवर ब्रिज बनने का काम अब तेजी आएगा और फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार होगा। इसके अलावा इसी मेगा ब्लॉक के दौरान चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में जो पुराना जर्जर फुट ओवर ब्रिज है उसे हटाने का काम भी किया जाएगा, जिसके बदले में वहां पर एक नया फुट ओवर ब्रिज ऑलरेडी बन चुका है और फुट ओवर ब्रिज पुराना जो मौजूद था उसे हटाने का भी काम किया जाएगा। तो यहाँ सोनवा में जो विशेषकर फुट ओवर ब्रिज नया बनने वाला है उसका जो लॉन्चिंग होगा उसके बाद इसके काम में तेजी आएगी और यहाँ के लोगों को एक बड़ी समस्या जो थी वो दूर होगी। रूपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और बोकारो स्टील के आवासों में अवैध कब्जा है। इसे लेकर बोकारो स्टील के टाउन एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। सेक्टर 12A और सेक्टर 9 में अवैध क्वार्टरों से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा। इस दौरान बोकारो स्टील सुरक्षा विभाग के जवानों ने घर से सामान हटाए और ताला बंद किया। आपको बता दें कि बोकारो स्टील के सभी सेक्टर में हजारों क्वार्टर पर अवैध कब्जा है जिसे हटाया जा रहा है। का नंबर आप ब्रॉडकास्ट कीजिए, लगातार उसको दिखाइए। ऐसा कहीं पे किसी को पता चलता है कोई गैरकानूनी तरीके से रह रहा है बीएसएल के क्वार्टर में, आप कंट्रोल में एक सूचना दीजिए। जो सूचना करता है उसका सब कुछ प्राइवेट रखा जाएगा, उसको हम डिक्लेयर नहीं करते हैं। आप हमारा सहयोग कीजिए ताकि इस तरह से जितने भी गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं उनको हम आपसे निजात दिला सकें। दूसरा, इस तरह की मूर्खता मत कीजिए, आप किसी भी एजेंट को भाड़े पे मत दीजिए, बीएसएल आपसे खाली कराएगी, आज नहीं तो कल। हम लोग का जो नंबर है पहले भी पब्लिश किया गया था, अखबारों में भी किया गया था कि अगर किसी तरह का निर्माण किसी अवैध में क्वार्टर में कोई घुस रहा है ताला तोड़ के तो तुरंत सूचना दे 8986876433। ये सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का नंबर है, 24 घंटा फोन कर सकते हैं। गोड्डा के बाजारों को जाम से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। कारगिल चौक से लेकर असम्बनी चौक तक अतिक्रमण किए गए जगहों पर दुकानदारों के शेड और गुमटी हटाए गए। इस दौरान मुख्य मार्ग के दर्जनों दुकानदारों के शेड जो सड़क पर लगाकर अतिक्रमण किया गया था उसे जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। चौक से रौतारा चौक, कारगिल चौक से नाहर चौक तरफ सरकंडा साइड में, कारगिल चौक से पोस्ट ऑफिस साइड में और कारगिल चौक से लेकर के आपका भागलपुर रोड में है। क्रम से हम लोग अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। और मेदिनीनगर में बालिका गृह में यौन शोषण का मामला सामने आया है। सुपरिंटेंडेंट राम प्रताप गुप्ता पर आरोप लगा है कि सुपरिंटेंडेंट ने 2 नाबालिग का यौन शोषण किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और महिला काउंसलर को भी हिरासत में ले लिया है। मानवाधिकार संगठन टीम ने पूरे मामले का खुलासा किया। लड़की के साथ 2 बार वो गंदा काम कर चुके हैं और एक लड़की जो नई वाली थी उसको भी ले गए तो उसके साथ भी गंदा काम करने का प्रयास किए और वो बच्चियां सब छुपा दी थी। लेकिन जब दूसरी लड़की के साथ वो गलत करने लगे, कोशिश किए, तो वो आ करके चुपचाप हो गई। तो हम लोग गए बांटने के लिए सामान, तो बताए कि हम लोग को यहाँ से बाहर कीजिए, हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। उसमें यौन शोषण का मामला हम लोगों के सामने आया था, तो उसी के सत्यापन और आगे के जांच के लिए एएसपी ऑप्स जो यहाँ पे है राकेश और डीएसपी प्रोबेशनर और इनके साथ महिला थाना पुबैली और बाकी महिला ऑफिसर और फोर्स का हम लोगों ने टीम गठन किया था और जांच के क्रम में
वहाँ जो ठहरे हुए बच्चियों के द्वारा ऐसे मैटर का हम लोगों के पास बताया गया है। उन लोगों का बकाया वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और इसमें अभी एफआईआर रजिस्टर करके 2 आरोपियों को जो है हम लोग जेल भेजेंगे। और साहिबगंज के 3 पहाड़ झपाई पुल के पास अपराधियों ने व्यवसायी शालिग्राम मंडल को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद व्यवसायी वर्ग में भय का माहौल बना हुआ है। डीएसपी ने बताया कि कारोबारी घर जा रहे थे, इसी दौरान 2 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुबह 10 बजे की बताई जा रही है और झपाई पुल के पास हुआ है। ये घटना काफ़ी निंदनीय है। इस तरह के दिन दहाड़े किसी को गोली मार देना बहुत भयभीत का माहौल पैदा किया है। हम प्रशासन से यही मांग करेंगे जितना जल्द हो सके अपराधी को पकड़ें। ये रोज की भांति अपना रोज का कलेक्शन प्राप्त करके बैंक में जमा करने जाना इनका रूटीन था, जो अभी तक पता चला। इसी क्रम में कुछ अपराधियों द्वारा हमला करके उनकी हत्या करने की बात सामने आई है। अभी हम लोग ये बिल्कुल प्राथमिक जानकारी है। हम लोग अभी घटनास्थल पर हैं और अस्पताल में अभी आगे की प्रक्रिया चल रही है और इसमें हम लोग अनुसंधान अभी कर रहे हैं।